आज के शो में। सानेहा मॉडल टाउन जिम्मेदारान बेनकाब कब होंगे? जिन लोगों ने ये नाअहली का ड्रामा रचाया वो समझते हैं कि वो कामयाब हो गए हैं। यही वो लोग हैं जो फसाद करने वाले हैं, और यही वो लोग हैं जो आने वाले कल को रोएंगे कि ये हमने गलती क्यों की थी। क्योंकि जब एक सियासतदान माइनस होता है फिर अकेला माइनस नहीं होता, उसके बाद अगले की बारी आती है। नून लीग के अज़ाइम वोट का तकद्दुस या जाती मफाद? मियां साहब अब उस जिद्दी बच्चे की तरह बिहेव करना शुरू हो गए हैं जो गेम हार जाता है अपनी गलतियों की वजह से, लेकिन फिर कहता है मैं इस गेम को खराब कर दूंगा ताकि कोई और ना खेल सके। जरदारी का मफामत से इनकार, ग्रैंड नेशनल डायलॉग को धचका। अस्सलाम वालेकुम। पसे पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। बहुत कुछ सियासी माहौल में तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं, सियासी जो मंजरनामा है उसमें तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं। इस वक्त लेटेस्ट डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब मॉडल टाउन के हवाले से इंसाफ मांग रहे हैं उन शोहदा के साथ जो कि उन फैमिलीज के साथ मौजूद रहकर वहां पर मौजूद रहकर धरना देकर एक इंसाफ मांग रहे हैं, पुकार कर रहे हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। और इस वक्त उनका जो सोल पर्पस है इस पूरे एहतजाज का या धरने का जो आज उन्होंने रखा है वो बाका नशवी कमीशन रिपोर्ट है। वो कहते हैं कि इस रिपोर्ट को मंजर आम पर लेकर आया जाए। इसमें जो बयान किया गया था कि आखिरकार सानेहा मॉडल टाउन के जिम्मेदारान कौन हैं, वो चेहरे कौन हैं, वो पंजाब हुकूमत से थे, वो आया पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से थे, आला मिनिस्टर्स थे, सूबाई हुकूमत के कौन थे, उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने कहा है। एक अहम राज जो नवाज शरीफ साहब के सीने में रहा मुसलसल और जिस पर वो कहते थे कि वो आगे बताएंगे बात, लेकिन उन्होंने बताया, खुलकर इतना नहीं बताया। लेकिन एक बात जो वो ताहिरुल कादरी साहब पर तनकीद करते रहे कि ये मौलवी किधर से आ जाते हैं, ये मौलवी कहां से आ जाते हैं, इनको कौन लेकर आ जाता है, ये बार बार नवाज शरीफ साहब ने तवातुर के साथ अपने जीटी रोड के सफर में कहा। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं इस बात की वजह यह राज है कि जब पनामा का जजमेंट वो देखते हैं, यानी नवाज शरीफ साहब पनामा का फैसला देखते हैं 28 जुलाई का, तो उस आईने में उनको मॉडल टाउन का फैसला भी नजर आता है और उस मॉडल टाउन के फैसले में बकौल ताहिरुल कादरी साहब के फांसी नजर आती है। ये नवाज शरीफ साहब के नहीं, उनको फांसी नजर आती है। ये उनके अल्फाज हैं जो अभी इन्होंने कहे हैं कुछ ही देर कबल, जो मैं कोट कर रहा हूं। तो ये आगे के मंजरनामे के ऊपर भी ताहिरुल कादरी साहब ने रोशनी डाली और वजह बताई है कि वो क्या राज है जिसकी वजह से शायद बार बार जिक्र ताहिरुल कादरी साहब का मौलवी साहब की सूरत में होता है नवाज शरीफ साहब की तकरीर में। काजी शफीक पाकिस्तान अवामी तहरीक के तर्जुमान रहनुमा इस्लामाबाद से मौजूद हैं, नून लीग के भी रहनुमा साथ होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेगी। काजी साहब, आगे का लाहेमल क्या है? एहतजाज और फैसलाबाद, मुल्तान, कुछ शहरों के नाम लिए डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने, तो क्या एहतजाज यानी जलसों की सूरत में अब आगे बढ़ेंगे मामलात को लेकर? 10 बजे यहां से उठ जाएंगे या 10 बजे बैठेंगे? क्या होगा आपका लाहेमल आगे का काजी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी फाइनल पॉलिसी तो अभी रात को अनाउंस होगी, जो डॉक्टर साहब का 9 बजे का खिताब होगा उसके अंदर वो अगला जो भी स्ट्रेटजी होगी उसको अनाउंस करेंगे। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि इंशाल्लाह हमने जो अभी सानेहा मॉडल टाउन हुआ 3 साल जिसको मुकम्मल हो चुके हैं और आज तक हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, इसके अंदर बहरहाल हमने इंसाफ लेना है। क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ है। 14 लोग थे, वो पाकिस्तान के शहरी थे, वो कोई जानवर नहीं थे, इंसान थे, और उसके अलावा 100 लोगों को आपने पैरालाइज किया है। तो ये नहीं हो सकता कि आप उनको इंसाफ दिए बगैर आप हुकूमत भी करते रहें और उस इतने बड़े साने और इतने बड़े कत्लेआम की FIR को आप दबाए बैठे रहें और आप ये कहें कि इस तरीके से काम चल जाएगा। ऐसा नहीं होगा। यकीनन जो होता है खून कातिल के घर तक जाता है और जो शख्स कत्ल करता है उसको बहरहाल एक दिन उसकी सजा भुगतना पड़ती है। तो मैं ये समझता हूं कि अब वो वक्त आ चुका है कि जब इस मुल्क के अंदर करप्शन का सबसे बड़ा बुत एक अदालत की जजमेंट की सूरत के अंदर गिर चुका है, हमें एक होप पैदा हुई है कि सानेहा मॉडल टाउन के अंदर माली करप्शन की बात की डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने पनामा के फैसले की रोशनी में, लेकिन उन्होंने फांसी की बात की नवाज शरीफ साहब की नहीं। अगर मैं सही सुना और आप भी मुझे तशरीह कर दें, क्योंकि उन्होंने फांसी का जिक्र किया है, तो नवाज शरीफ साहब का क्या ताल्लुक बनता है सानेहा मॉडल टाउन से? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? तो चले वफाकी वो उस वक्त वजीर आजम थे, लेकिन डायरेक्टली क्या रिलेशनशिप है कि मॉडल टाउन के इन शोहदा के कत्ल या जो भी हुआ इसमें नवाज शरीफ साहब मुलव्वस हैं? गाजी शफीक साहब जी जी जी, इसमें ये होता है, 2 चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज तो यह है कि कत्ल का बदला कत्ल, खून का बदला खून है। ये एक कुरान का फैसला है, हमारी शरीयत का, आइन का फैसला है कि खून का बदला खून है।
दूसरी चीज, जहां तक नवाज शरीफ साहब का तल्लक है, तो इससे तल्लक ही नवाज शरीफ साहब का है। जो लोग मौके के ऊपर फायरिंग करने वाले थे, उनकी क्या हैसियत है, उनकी हमारे साथ दुश्मनी क्या थी, उनकी क्या प्रॉब्लम था कि वो जाके हमारे लोगों को गोलियां मारे और शहीद कर दे? ऐसा नहीं हो सकता। इसके मंसूबा साज वो हैं, इसके प्लानर वही हैं, इसके फैसिलिटेटर वही हैं, इसको पूरी जो ये आइडिया था, ये आइडिया उनका है। लिहाजा ये जब भी इस केस की फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो ये उनके घर तक जाएगी बात। जिस दिन आपने साने मॉडल टाउन के अंदर उन चंद जिम्मेदारान अफसरों को पकड़ लिया, शहबाज शरीफ साहब तक या नवाज शरीफ साहब तक बराह रास्त निगरानी कर रहे हैं, वो खुद वादा गवाह बनेंगे और वो खुद बोलेंगे और बताएंगे कि उनको किसने ऑर्डर दिया था। और आप देखेंगे, ये मेरी बात ऑन द रिकॉर्ड रखिएगा, तो ये कत्ल उन्हीं के घर तक जाएगा। और ये आप नवाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे हैं, काजी शफीक साहब, आप नवाज शरीफ साहब का हवाला दे रहे हैं कि ये मामला उनके ऑर्डर से हुआ है, ये वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब के अहकामात नहीं, बल्कि उस वक्त के वजीर आजम के अहकामात से हुआ है। वजीर आला शहबाज शरीफ साहब के डायरेक्टली अहकामात थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि नवाज शरीफ साहब की परमिशन और उनके साथ मशवरे के बगैर और उनकी प्लानिंग के बगैर इतना बड़ा वाकया हो जाए। उसकी वजह ये थी कि ये वाकया, ये शादी को अचानक नहीं हो गई, ये रात को 2 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ और ये जो गोली चली, बराह रास्त गोली चली, ये दिन को 11 बजे के बाद चली थी। तो वजीर आजम साहब क्या रात को 2 बजे से लेकर दिन को 11-12 बजे तक सो रहे थे? जब मीडिया लाइव कवरेज दे रहा था, पूरी दुनिया देख रही थी इसको, तो ये कैसे मुमकिन है कि उनके इल्म के अंदर ये बात ना आई हो? लिहाजा हम ये समझते हैं कि ये प्लानर है इसके, ये सारे लोग स्ट्रेटजी के अंदर शामिल हैं। और जो 300 लोग वादा मागवाफ बनने के लिए तैयार बैठे हैं, जिस दिन इनकी ये हुकूमत हटेगी और फ्री एंड फेयर इंक्वायरी होगी, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वही अफसर बोलेंगे, वही जिम्मेदार बोलेंगे जो उसके अंदर खिताब फरमा रहे थे अभी, और अभी भी शायद फरमा रहे हो। लेकिन ताहिरुल कादरी साहब के जो लाइव मनाजिर हैं वहां से हम वो भी साथ साथ दिखा रहे हैं स्क्रीन पे। काजी साहब, आपकी अपनी जिम्मेदारी कितनी इस वक्त है कि आप अपने मॉडल टाउन के लोगों को इंसाफ नहीं दिलवा सके? क्योंकि हर बार ताहिरुल कादरी साहब आने के बाद कुछ दिन उन्होंने स्टे किया, धरना दिया और फिर वो कनाडा चले गए, मुल्क से चले गए। तो काजी शफीक साहब, इस सूरत हाल में जिम्मेदार सस्टेनेबल एक जो प्रोटेस्ट मूवमेंट होती है जिसके अंदर बैठ जाते हैं और बैठकर इंसाफ के लिए जब तक ना उठते, वो बार बार यहां से चले जाते हैं मुल्क से, वो किसी भी वजह से जाते हैं, उनकी अपनी जाती या फिर कोई जो दीनी लिहाज से उनकी मसरूफियात हैं, लेकिन वो मुल्क से जाना ही तो ज्यादा डेट्रीमेंटल बना है आप लोगों के लिए, इंसाफ के लिए। काजी शफीक साहब, डू यू एग्री विद दिस? जी सैफान भाई, गुजारिश यह है कि जब डॉक्टर कादरी मुल्क से बाहर जाते हैं तो क्या वो इस मुल्क की अदालतें, कानून और आइन अपने साथ ले जाते हैं? और जब वापस आते हैं तो उसके बाद वो अदालतें ओपन होती हैं, उसके बाद आइन और कानून खुलता है? ऐसा नहीं है। हम एक जमहूरी मुल्क के अंदर रहते हैं, डेमोक्रेटिक मुल्क के अंदर रहते हैं, जहां आइन है, जहां कानून है, जहां सिस्टम है, जहां इदारे हैं, इदारे एग्जिस्ट करते हैं। लिहाजा जो अदालतों का प्रोसेस है, जो आपका आईनी और कानूनी प्रोसेस है, वो तो कंटिन्यू है। डॉक्टर कादरी ने यहाँ की अदालतों के अंदर रोजाना बहस करने के लिए तो नहीं जाना, उसके लिए तो हमारा एक वकाला का पैनल बना हुआ है जो प्रॉपर इसको परस्यू कर रहे हैं, प्रॉपर अदालतों के अंदर जा रहे हैं। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट, सर मैं ब्रेक लेता हूं, एक सेकंड, आपने जो बात की है, बात है, ब्रेक के बाद आते हैं, ब्रेक के बाद मजीद अहम फैक्टर्स को बेनकाब कर, वजह कौन है, ज़रारान आखिर कब बेनकाब होंगे, और जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग था वो मंसूबा क्या पहले ही नाकाम हो जाएगा? क्योंकि जरदारी साहब की तरफ से अहम स्टेटमेंट पीपल्स पार्टी का स्टैंड है। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। सवाल अहम तरीन है, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने जहां एहतजाज के सिलसिले को मजीद बढ़ाने का, वसी करने का ऐलान किया है, उन्होंने फिर एक बार कहा है जी कि बाका नशफी रिपोर्ट जो कमीशन है मॉडल टाउन के ऊपर, इस रिपोर्ट को सामने लेकर आया जाए। जो जिम्मेदारान हैं उनके चेहरे बेनकाब होने चाहिए कि कौन जिम्मेदार था कौन नहीं था। और एक जो बात उन्होंने, अहम तो बहुत सी बातें उन्होंने की हैं, लेकिन जिस तरह वो इशारा उन्होंने दिया है कि नवाज शरीफ साहब के डर की वजह ताहिरुल कादरी साहब से ये है कि नवाज शरीफ साहब को अपनी फांसी नजर आती है, ये उन्होंने, उनके अल्फाज हैं जो मैं कोट कर रहा हूं। और काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा हैं, वो कहते हैं कि जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब की थी, इवेंचुअली जो मॉडल टाउन का सानिया हुआ उसकी जिम्मेदारी नवाज शरीफ साहब की बनती है। ये अवामी तहरीक का मौकिफ अब जो है सामने खुलकर आ रहा है, जिसका इजहार ताहिरुल कादरी साहब ने आज के इस धरने में भी किया है और शायद 9 बजे दोबारा वो खिताब भी करेंगे। मेरे साथ सूबाई वजीर जनाब राना अरशद साहब जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब के इस वक्त मुशीर भी, मावनीन भी हैं, इस वक्त मावन खुसूसी हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से। काजी शफीक साहब पाकिस्तान अवामी तहरीक के इलाहाबाद से मौजूद हैं। कुछ ही देर में उमर चीमा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो भी प्रोग्राम में ज्वाइन कर जाएंगे। पहले राना अरशद साहब,
सर ये आप कहते थे कि किधर से मौलवी आ जाता है, कौन लेके आ जाता है और क्यों आ जाता है, अब वो कहते हैं आप इसलिए कहते थे क्योंकि आपको डर है कि इस केस में आपको फांसी हो जाएगी, इस वजह से आप लोग डरते हैं तहलुल कादरी से। क्या यही बात है राना शाह साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ, लेकिन मैं इंतहाई अदब से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये एक दर्दनाक वाक़या था जो 17 जून 2014 को हुआ, लेकिन उस दिन से लेकर आज तक हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ जो हैं वो वर्सा के लवाहिकीन के साथ हैं। और जैसे कादरी साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, जैसे उन्होंने कहा, मतलब ये जो जस्टिस साहब वाली ये जो मैं समझता हूँ कि ये कमीशन गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया था, मद्दई फरीक की तरफ से हमें नहीं कहा गया था। इसकी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स हैं उसके लिए हमने इसको सीएम साहब की रिक्वेस्ट पर हाई कोर्ट ने बनाया था और उसमें ओपनली तमाम लोगों को शामिल होने का बारहा कहा गया, लेकिन ऑनरेबल मोहतरम तहल कादरी साहब और उनकी पार्टी और उनके वर्सा में से कोई भी आदमी बयान रिकॉर्ड करवाने नहीं आया था, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब खुद राणा सनाउल्लाह साहब खुद आए और तमाम तर चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीसीओ, डीआई ऑपरेशन सब ने अपने बयानात कलमबंद करवाए। लेकिन उसके बाद फिर तहल कादरी साहब की तरफ से जो डिमांड आई कि इस पर जीआईटी बनाई जाए और सूबा पंजाब से बाहर से इसका हेड लगाया जाए, सो सूबा बलूचिस्तान से एक सीनियर ऑफिसर को जीआईटी का हेड बनाया गया, जिसमें फोर्सेस के आईएसआई के सीनियर ऑफिसर शामिल थे। और वहाँ बैठकर फिर आप ये देखें कि जो पहली इसकी एफआईआर है उसमें कुछ नाम और हैं, दोबारा नाम जो 6 माह या 8 माह के बाद इन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर और ये एफआईआर के लिए दरखास्त जो थाना शादमल जो दोबारा गए थे वो मंजर आम पर लाना जो है आपका इस्तेकाक है, यानी आपके इख्तियार में है रिपोर्ट मंजर आम पर लाना, बाका नशफी रिपोर्ट नहीं, ये मोहतरम अदालत रिपोर्ट लाना हमारे इख्तियार में नहीं है, वो हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस हैं। ठीक है। और फिर कादरी साहब की तरफ से हाई कोर्ट में ये रिट पिटीशन दायर हुई कि इस रिपोर्ट को ओपन किया जाए, लेकिन ये फैसला हाई कोर्ट में मैं समझता हूँ कि पैट के खिलाफ इसका फैसला हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जो भी तो सुप्रीम सर, कोर्ट अगर डिसीजन मतलब दे हम ये उसको आपकी नजर में राना शाह साहब मोहतरम आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, अगर ये मसला फिर ये नहीं है, अगर ये मसला इन 14 शोहदा का नहीं है जो वहां पर शहीद हुए, जिनकी आप भी मजम्मत कर रहे हैं, हम भी मजम्मत कर रहे हैं, तो फिर तहलुल कादरी साहब क्यों ये धरना सजाकर बैठे हुए आपके नजदीक? फिर कोई और, यानी जब नवाज शरीफ साहब इशारे करके कि मौलवी किधर से आ जाते हैं, वो किस तरफ इशारे करते हैं आप लोग? इनको कोई यहाँ लेकर आते हैं क्या तहलुल कादरी साहब को? किसी के फोन कॉल पर आते हैं, कोई बुलवाता है, वो कौन शख्सियत है, ये आप खुलकर बताएं फिर हमें, अगर मसला ये नहीं है तो। राणा साहब जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, दिसंबर 2012 में शदीद सर्दी थी, इस्लामाबाद में कादरी साहब तशरीफ लाए और उस वक़्त उन्होंने पीपल्स पार्टी और काफली की गवर्नमेंट थी उसके खिलाफ धरना दिया। उन्होंने फरमाया कि हम इन फ़िरौनों से डायलॉग नहीं करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से डायलॉग होते हैं। और फिर दोबारा मैं समझता हूँ कि ये मिसहैप होने के बाद जो धरने 12 अक्टूबर 2014 को 12 अगस्त 2014 को कादरी साहब ने दिया, यहाँ पर उन्होंने मॉडल टाउन में लोगों को इकट्ठा किया और फिर उन्होंने कमिटमेंट की हुई थी, लेकिन वो फिर धरना दिया, हमने धरने को फैसिलिटेट किया। तकरीबन 40,000 गवर्नमेंट के तो मैंने सवाल पूछा हिफाजत पर हमने मामूल ये तो आप तारीख बता रहे हैं ना सर कि आपके साथ क्या हुआ है और आपने क्या किया। इशू क्या, यानी आप जब कहते हैं कि कोई लेकर आता है तो वो कौन है जो लेकर आता है, ये हमें बताएं, आप आवाम को आगाह करें, कौन लेकर आता है इनको? मैं सिर्फ यही अर्ज करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इन्वेस्टिगेशन करके प्रोसिक्यूशन को मुकम्मल करके अब केस जो वो अदालत में है, अब अदालत ने इसका डिसीजन करना है। तमाम जो मैं समझता हूँ कि जो चाहते वो हो रही हैं इनकी तरफ से आने हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ना जाने वो कौन सी कुव्वतें हैं जो मोहतरम मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब को गाहे बगाए
तशरीफ लाने पर मजबूर करती हैं। कादिर साहब मेरे लिए बुजुर्ग हैं, सर आप खुद हुकूमत में हैं, आप भी कह रहे हैं और नवाज शरीफ साहब खुद हुकूमत में रहे हैं, वो भी कहते हैं को छोड़कर पाकिस्तान में रहना पसंद करेंगे। कोई कुव्वत है इस वक्त जो काजी शफीक साहब, आप रोशन बेज़ब की कामयाबी, काजी शफीक साहब आप पाकिस्तान अवामी तहरीक के रहनुमा इस वक्त हैं, आप बता दें कौन सी कुव्वत है, क्योंकि नून लीग समझती है और वजीर आजम साबिक समझते हैं, इस वक्त सूबाई वजीर बैठे हैं पंजाब के, वो कहते हैं कि आपके पीछे कोई कुव्वत है, तो ये तो हमें बता नहीं रहे खुल के, आप बताएं कौन सी कुव्वत है आपके पीछे, कौन सी ताकत सपोर्ट कर रही है डोमेस्टिक या इंटरनेशनल आपको, जो बार बार आप इस वक्त नमूदार होते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में। सैफान भाई मैं इनकी आवाज़ सही तौर पे नहीं सुन पाया, लेकिन जो चीज़ें मैंने सुनी है मैं ज़रा उस पर भी दो चीज़ों पे रिस्पॉन्ड कर लूँ और फिर मैं डायरेक्टली आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि ये जो कमीशन, इंक्वायरी कमीशन बाकर नकवी साहब का बनाया था, ये वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, ये हाई कोर्ट के ऑर्डर पर नहीं बना था। और उसने कमीशन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो रिपोर्ट शहबाज शरीफ साहब को पेश की थी, पंजाब गवर्नमेंट को पेश की थी, जिन्होंने रिपोर्ट दबा दी। हम हाई कोर्ट के अंदर इसलिए गए हुए हैं कि वो रिपोर्ट पब्लिक की जाए, और वो हमारी एप्लीकेशन स्टिल अभी पेंडिंग है हाई कोर्ट के अंदर। ये जिक्र कर रहे हैं राना साहब जिस रिपोर्ट का, वो ये था कि जो हम प्राइवेट कंप्लेंट में गए, इस्तगासा में गए हुए हैं, हमारी रिक्वेस्ट फाजिल अदालत से ये थी कि इस रिपोर्ट को उस इस्तगासा का हिस्सा बनाया जाए, जिसको हाई कोर्ट ने नहीं सुना, उसके लिए फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए कि उसको रिपोर्ट को इस्तगासा कैसा बनाया जाए। हाई कोर्ट रिपोर्ट को शाया करने के वाले से तो हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो आप बात कर रहे हैं कि कौन सी कुव्वत है जो उनको बार बार ले आती है और उनके कहने पे ये आ जाते हैं, अर्ज यह है कि जब भी इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी की बात होती है, रूल ऑफ लॉ की बात होती है, अपने हुकूक की बात होती है, तो हर दफा एक इल्जाम, बड़ा आसान सा इल्जाम है जो जड़ दिया जाता है कि इनके पीछे कोई साजिश है, ये कोई लंदन प्लान है, ये फलां प्लान है, ये फलां प्लान है। तो ये तो हम भी फिर हक बजाने में ये पूछने के लिए कि जब आप इस्लामाबाद से रैली लेके लाहौर गए, आपकी हुकूमत मौजूद है, आपका प्राइम मिनिस्टर मौजूद है, सिर्फ नवाज शरीफ साहब नायल हुए हैं, तो आप रैली किसके खिलाफ निकाल रहे थे? आपके पीछे कौन था? ये कहां की साजिश थी? तो इस तरह की चीजों से हमें निकल आना चाहिए। बुनियादी तौर पे हम मॉडल टाउन का इंसाफ मांग रहे हैं। काजी साहब सवाल के जवाब में सवाल आपने पूछा है, वो जवाब उनसे लेंगे, लेकिन जो सवाल आपसे पूछा गया है वो सवाल वो बार बार कहते हैं कि आपको कोई लेकर आता है यहाँ पर। देखिए कौन लेकर आता है आपको? हम इंसाफ मांग रहे हैं, आप हमें उसमें इंसाफ दे दें भाई, छोड़ दें आप जो भी है पीछे उसको, आपको उससे क्या एक कत्लेआम हुआ है। एक चीज का मुझे बताइएगा सर, दुनिया मानती है, क्या आप चाहते हैं इस वक्त कि ये सिर्फ मुतालबा इस वक्त बाकर नशवी रिपोर्ट तक है, या फिर आपका मुतालबा इस वक्त ये भी है कि करंट गवर्नमेंट को डिसमिस किया जाए, या फिर एक कोई नया सेटअप, जिस तरह ताहिल कादरी साहब रियासत की बात करते हैं कि रियासत बचाओ, और वो कहते हैं साफ सुथरे इलेक्शन से पहले एहतसाब होना चाहिए। 62-63 की बात भी उन्होंने 2013 के इलेक्शन में की थी, वो मुतालबात आज भी हैं आपके काजी शफीक साहब, वहीं स्टैंड करते हैं? नो वो अपनी चीज है, वो फिर देयर इज नो पॉलिटिकल एजेंडा। अभी इसके ऊपर हम पॉलिटिक्स पे बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल सिर्फ सिंगल पॉइंट हमारा मुतालबा और एजेंडा है, और वो ये है कि जनाब खुदा का वास्ता है, बाकर नकवी साहब का जो आपने कमीशन बनाया था, अगर उसकी रिपोर्ट आपने पब्लिक नहीं करनी थी तो बनाया क्यों था? उसका क्यों टाइम? तो अभी यानी आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरी कौम का टाइम वेस्ट किया, वन पॉइंट एजेंडा है इस पर, वो रिपोर्ट पब्लिक कर दे। तो अभी वन पॉइंट एजेंडा है, अभी कोई रियासत और टेक्नोक्रेट और साफ सुथरी हुकूमत और एहतसाब ये सब कुछ नहीं है आपके एजेंडे में? नहीं, अभी हम किसी इस तरह की कोई मुतालबा हम सिर्फ किसास मांग रहे हैं। फिर तो बात मॉडल टाउन के अंदर जुल्म हुआ है, तो फिर राना शाह साहब फिर तो ये बात ही खत्म हो जाती है, ये बहस यहीं पे खत्म हो जाती है, क्योंकि इनका जब मुतालबा ये नहीं है कि कोई आपकी गवर्नमेंट डिसमिस हो, या आप चले जाएं, या कोई और चला जाए, या कोई और आ जाए, या कोई साफ सुथरी हुकूमत, तो राना साहब फिर तो ये बात यहीं खत्म, दम तोड़ गई कि ये कोई साजिश के तहत यहाँ आया, या इनको कोई लेकर आया कि आप सिस्टम को चेंज करें या कुछ करें राना साहब। लेकिन ब्रेक के बाद जवाब लेते हैं, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, इस ब्रेक के बाद आते हैं तो राना शाह साहब का जवाब इस हवाले से लेंगे। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक बेनकाब में मेरे साथ रहिएगा। बैक आप देख रहे हैं बेनकाब। मौजूदा सूरत हाल, मौजूदा सियासी सूरत हाल में मंजरनामा मुस्तकबिल क्या हो सकता है? ताहिरुल कादरी साहब की तरफ से एहतजाज का ऐलान ईद के बाद मुख्तलिफ शहरों में जो है इस वक्त हो चुका है, और जिस तरह हम इस वक्त ब्रेक से पहले बात कर रहे थे तो डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की पार्टी के तर्जुमान भी यानी जो रहनुमा है वो भी साथ मौजूद है। हमने सिंपली पूछा क्या आपका कोई और इस वक्त नजरिया, यानी इस वक्त इस एजेंडे के अलावा कि बाकर नशवी रिपोर्ट को मंजर-ए-आम पर लाया जाए, इसके अलावा क्या आप चाहते हैं कि इस मुल्क में टेक्नोक्रेट निज़ाम, या इस मुल्क में कोई गैर जमहूरी इकदाम, या इस मुल्क में जो साफ सुथरी हुकूमत की बात पहले रियासत बचाने की ताहिरुल कादरी साहब करते थे,
वो मुतालबात की फहरिस्त में शामिल है, क्या इस हुकूमत को डिसमिस होना चाहिए? ये भी उन्होंने कहा जी हरगिज ऐसा नहीं है। राना अरशद साहब सूबाई वजीर भी हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा भी। राना साहब, फिर मसला क्या है? क्योंकि अगर उनका 1 पॉइंट एजेंडा सिर्फ बाकर नचवी रिपोर्ट है और उसमें कोई गैर जमहूरी इकदाम या गैर जमहूरी उनका मुतालबा नहीं है, व्हाट इज द प्रॉब्लम राना अरशद साहब? मसला फिर किधर है इस वक्त राना साहब? क्यों आपको लगता है कि इनको किसी ने भेजा है? मेरे भाई, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, कोई इशू नहीं है। मियाँ नवाज साहब और मियाँ शहबाज साहब ने खुद इस पर अफसोस का इजहार भी किया था और हमने इनसे गुजारिश भी की थी कि हम अफसोस के लिए आना चाहते हैं, लेकिन गाहे बगाहे हमारे रब्ता करने के बावजूद हमें इजाज़त ना दी गई। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि वो मरने वाले जो हैं वो शहीद हैं, हम उनके गम में बराबर के उनके वर्सा के में शरीक हैं। लेकिन इशू ये है कि जो दोबारा GIT बनी उसमें 9 पुलिस वाले गुनाहगार डिक्लेयर करके वो गिरफ्तार, वो जेल के अंदर है। अब कोर्ट ने फैसला सुनाना है, कोर्ट हमारे अंडर नहीं है। कोर्ट में समझता हूँ कि वो आपने मुझे बताया इस केस का पस मंजर तकरीबन, लेकिन आप जो कह रहे थे ना किसी ने कोई भेजता है ना, मैं उस बारे में पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब किसकी तरफ इशारा करते हैं तो वाज़ेह इशारा हमें पता है किसकी तरफ आप करते हैं, जो हम समझ सकते हैं, जो नाकिस हमारी अकल है उसको समझ सकते हैं। तो सर वो क्यों आप कर रहे हैं इशारा, जब वो कह रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट है कि हमें तो रिपोर्ट चाहिए, बस हमें बता दें कौन था, तो वो तो कोई गैर जमहूरी कोई इकदाम या कोई हुकूमत की डिसमिसल की बात ही नहीं कर रहे राणा साहब। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि आज पाकिस्तान के अंदर जो CPEC मनसूबे मुकम्मल हो रहे हैं, जो बिजली क्राइसिस था वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल होने को है, क्योंकि 2013 में 2 बड़े इशू थे, दहशतगर्दी और एनर्जी क्राइसिस। अल्हम्दुलिल्लाह वो मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में हम ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म होने के करीब हैं। अब मुल्क के अंदर आकर धरने देना, अदम इस्तेहकाम पैदा करना, आप देखना कोई इन्वेस्टिगेशन हमारे पास तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन हमने मुकम्मल की, हमने 28/8/2015 को चलान मुकम्मल किया और 10 अक्टूबर 2015 को फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। अब इशू ये है कि मोहतरम कादरी साहब के जो अजीज़ो कारब हैं उनमें से कोई भी आकर अदालत में अपने बयान कलमबंद नहीं करवाता। फिर इसी हादसे में 28 पुलिस वाले सवाल पूछना चाहूंगा राणा साहब, जब मुल्क के वजीर आजम इस पर चले जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, नया वजीर आजम, नया काबीना आ जाती है, उससे CPEC डिस्टर्ब नहीं होती, तो ताहिरुल कादरी साहब अगर कहीं धरना देके बैठ जाते हैं तो उससे CPEC पे क्या फर्क पड़ेगा? मुझे ये समझाएं राणा अरशद साहब, क्या फर्क पड़ेगा CPEC पे? मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा करना। नहीं तो वजीर आज़म नवाज शरीफ जब थे साबित, उनके जाने से अदम इस्तेहकाम नहीं हुआ, CPEC तो जारी है अभी भी, बल्कि वो तमाम जो प्रोजेक्ट्स आपके पाइपलाइन में थे उनको तो ज्यादा एफिशिएंटली शाहिद खान अब्बासी साहब कंप्लीट कर रहे हैं। तो कोई फर्क तो नहीं पड़ा। अब ताहिरुल कादरी अगर धरना देके लाहौर बैठ जाते तो फिर क्या फर्क पड़ेगा राणा साहब? मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि अगर तो किसी जगह पर हमारी को खामी कुताही है तो हमारे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में ज़रूर प्रोटेस्ट करें। हाँ देखें ना, आज भी हम वहाँ हमारी तमाम पुलिस फोर्सेस जो हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। लेकिन मैं फिर ये समझने से कासर हूँ कि इशू क्या है कि कादरी साहब का जब दिल करता है 6 माह 3 माह के बाद वो आए, मोस्ट वेलकम, उनका पाकिस्तान है, वो आकर इशू पर बात करें। लेकिन वो दहशतगर्दी पर बात नहीं करते, वो मुल्क के अंदर एनर्जी क्राइसिस की बात नहीं करते, वो मुल्क के अंदर जो 50,000 लोग शहीद हो गए हैं उनके उन टेररिस्ट को खत्म करने के लिए हमारा साथ नहीं देते। जब भी आते हैं वो इस्लामाबाद बैठ जाते हैं। दहशतगर्दी की बात तो नवाज शरीफ साहब ने भी GT रोड की रैली में, आप वो मोहतरम एक शख्सियत हैं, बड़ी समय बड़ी जमात के सरबराह नवाज शरीफ साहब, अब तो नहीं है, लेकिन सर उनकी तरफ से भी बात जब हुई थी तो लाहौर की तकरीर के बिल्कुल आखिर में उन्होंने कंडेम किया कि कोयटा में भी एक दहशतगर्दी हुई है, हम मजम्मत करते हैं। सर तो उन्होंने अपनी जो GT रोड की रैलीज में कितना % दहशतगर्दी की बात करिए, आप खुद बता दें मुझे, 5%, 10% की होगी नवाज शरीफ साहब ने बात ओवरऑल? मोहतरम कायद जो आपके मेरी बात सुने, नवाज शरीफ साहब ने ओवरऑल तमाम इश्यूज को हमने टेकअप किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब की रैली ना स्टेट के खिलाफ थी ना किसी इदारे के खिलाफ थी। वो तो अपने घर आ रहे थे। अदलिया के फैसले को तस्लीम करने के बाद आइन की बालादस्ती को हमने मलहूज़े खातर रखा। उस फैसले को अब हमने रिव्यू में गए हैं, वो हमारा आइनी हक है और हमने पाकिस्तान की आला तरीन अदलिया के चीफ जस्टिस की खिदमत में हमने, मैं समझता हूं कि जो रिव्यू किया है, हम तवक्को रखते हैं इंसाफ की। कादरी साहब का भी केस अदालत में है। लेकिन सर आपने एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रेज किया है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मैं समझ सका हूं आपकी बात से कि वो सियासी अदम इस्तेहकाम है काजी शफीक साहब, जो ताहिरुल कादरी साहब के आने से हो जाता है।
और वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को जो बढ़ा देते हैं और फिर उसके बाद ये मुल्क उस इस्तेहकाम गैर इस्तेहकामी का जो शिकार नहीं हो सकता, जो स्टेबिलिटी है इस वक्त सिस्टम को जरूरत है उसकी। तो काजी साहब ये पॉइंट है मेन जो इस वक्त हुकूमत को आपसे कंसर्न है, वो मेन ये है कि आप स्टेबिलिटी खत्म कर दें। जी देखिए, नवाज शरीफ साहब जब अदालत से नायल होते हैं और रैली करते हैं तो उस रैली से क्या सी पैक के मंसूबे मुतासर नहीं होते, अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं होता? आपने 4 दिन पूरे मुल्क सिस्टम जैम रखा, पूरा जीटी रोड के अंदर दुकानें, आपके तमाम वज़रा, आपकी तमाम जो सरकारी मशीनरी आपके उसके ऊपर आपकी सिक्योरिटी के ऊपर रही, तो उससे क्या मुल्क अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं हुआ? लिहाजा ये इन चीजों को छोड़ दें, हमें कोई शौक नहीं है धरने देने का। भाई हम इंसाफ मांग रहे हैं, आप हुकूमत वक्त हैं, आपका काम है हमें इंसाफ देना। जो आप कह रहे हैं कि 9 लोग जेल के अंदर हैं, उसके ऊपर प्रोसेस चल रहा है, कादरी साहब अदालतों के अंदर पेश नहीं रहे, राना साहब मेरे इंतहाई मोहतरम हैं, सीनियर हैं, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट उनसे गुजारिश करूंगा कि मोहतरम राना साहब जरा जाके चेक कीजिएगा डिटेल्स को, एक शख्स भी जेल के अंदर नहीं है। सारे लोग 9 लोग 8 लोग जो थे वो जमानतों पे रिहा हो चुके हैं। उनमें से कई लोग मुख्तलिफ लाहौर के थानों के अंदर SHO बने हुए हैं जो आम कांस्टेबल थे। 126 नामजद मुल्जमान है इस कत्ल के FIR के अंदर। उसके अंदर जितनी भी मेन अफराद हैं उसमें से एक शख्स भी जमानत भी उसने लेना गवारा नहीं की। उसमें तमाम जिम्मेदार ऑफिसर्स मुल्क से बाहर बैठे हैं, आला ओहदों के ऊपर उनको बिठा दिया गया है, उनको मुख्तलिफ जिम्मेदारियों दे दी गई हैं। तो लिहाजा ये यकतरफा कहानी आप ना करें, हमें कोई शौक नहीं धरने देने का, हम बिल्कुल इस मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करना चाहते। हम सिर्फ इंसाफ मांग रहे हैं, जो हमारा आईनी कानूनी बुनियादी हक है उसके लिए हम पीसफुली एक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इंसाफ मिलेगा तो ये भी हमारा एक सर आपकी डिमांड भी बिल्कुल वैलिड है, अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं होता। आपकी डिमांड भी बिल्कुल वैलिड है, कंसर्न्स भी बिल्कुल वैलिड है। एक जो सवाल बार बार इनकी बात से और नून लीग से हम समझ पा रहे हैं वो ये है जी कि आप मोहरे के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, आपको कोई हिलाता है, आप इस वक्त पपेट हैं और आपकी डोरे कहीं और होती हैं। ये क्यों आप पर इल्जाम है काजी शफीक साहब? मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहा हूं आपसे, ये इसकी वजह क्या है इस इल्जाम की कि आप पपेट हैं? क्या इसका जवाब है आपके पास? जी सैफान भाई देखिए, कहने वाला तो जो मर्जी है कह ले ना, उसके लिए तो अपनी एक स्टेटमेंट देनी है, कह देना है, लेकिन हमें जरूरत क्या है इसके बात करने की? हम तुम्हारे ड्राउन के अंदर इंसाफ मांग रहे हैं भाई, हमें किसी का पपेट बनने की क्या जरूरत है? हमें किसी का मोहरा बनने की क्या जरूरत है? या कोई हमें अपना मोहरा क्यों बनाएगा? आप हमें इंसाफ दे दिया, हम चले जाएंगे, हमें कोई शौक नहीं है धरने देने का। लिहाजा आप इस चीज को, जब आप इंसाफ की डिमांड करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हमें उस कत्ले आम का इंसाफ चाहिए, आप ये कहते हैं कि ये साजिश है। हम कहते हैं दूसरी बात नदवी की रिपोर्ट को पब्लिक करो, आप कहते हैं दूसरी बात ये होती है इस्तेहकाम पैदा हो जाएगा। चलिए ये तो आपने कहा, ये स्टेटमेंट में कहते थे। दूसरी बात ये तासुर आता है जब भी ताहिल कादरी साहब आते हैं, वो बैठते हैं, जब वो वापस जाते हैं तब ये तासुर आता है कि उनके वापस जाने के पीछे कोई डील है खुफिया, और उस डील के अंदर मुबैना तौर पर क्या पता कोई माली तौर पर 1-2 चैनल से तो प्रोग्राम किया बाकायदा के पैसे लिए ताहिल कादरी साहब ने। तो मैं यहां पर बैठकर तो नहीं इल्जाम लगा सकता, मैंने वो प्रोग्राम्स देखे हैं, हमने सुने हैं। तो साहब कोई आप पैसे लेके डील होती है जब ताहिल कादरी साहब वापस चले आते हैं उस वक्त? सैफान साहब, जिन लोगों ने पैसे लिए होते हैं वो इतनी जुर्रत और दलेरी के साथ दोबारा नहीं आते, वो धरने नहीं देते, वो इतनी ललकार नहीं करते कि हमें उस कत्ल के अंदर सजा चाहिए, किसास चाहिए, फांसी चाहिए। और अगर वो इस तरह करेंगे तो जिन लोगों से डील हुई होती है, जिन लोगों से पैसे लिए होते हैं, वो 1 मिनट में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे और सारे सबूत दे देंगे उन्होंने तो हमसे पैसे लिए थे। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे लेकिन आपने देखा कि आपका जवाब हम तक आया। मैं वाइंड अप करूंगा, प्रोग्राम इख्तिताम पर पहुंच रहा है। काजी शफीक साहब, राना साहब का बहुत